हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल डिस्कस किया था। मतलब किस टाइप से हम कोलाइडल सोल प्रिपेयर करते हैं, उसके कुछ मेथड हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किए थे। तो उसमें देखा था कि कोलाइडल सोल प्रिपेयर करने के मेन दो मेथड आते हैं। कौन कौन से दो मेथड आते हैं? पहला जो मेथड आता है वो आता है बाई फिजिकल मेथड, और जो सेकेंड मेथड आएगा वो आता है बाई केमिकल मेथड। ठीक है। अब ये जो फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड के तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से तीन टाइप होते हैं? पहला जो टाइप आएगा वो आता है बाय ग्राइंडिंग प्रोसेस और मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। दूसरा जो मेथड मतलब दूसरी जो टाइप आएगी वो आती है ब्रीडिक्स आर्क मेथड और इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड। और जो थर्ड टाइप आएगा वो आता है पेप्टाइजेशन प्रोसेस। तो ये जो हमने तीन टाइप पढ़ी है ये फिजिकल मेथड के टाइप है। अब हम बात करते हैं केमिकल मेथड के। तो केमिकल मेथड के में चार टाइप होते हैं। चार टाइप कौन कौन से होंगे वो देखो। पहला जो टाइप होगा वो होता है बाई डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, बाई डबल डीकंपोजिशन प्रोसेस के द्वारा हम कोलाइडल सोल प्रिपेयर करते हैं। जो दूसरी टाइप होगी वो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीसरी रिडक्शन रिएक्शन और चौथी हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये थी केमिकल मेथड के टाइप। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि मेन अगर कोलाइडल सोल प्रिपेयर करना है तो हम दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बाई फिजिकल मेथड और दूसरा बाई केमिकल मेथड। ठीक है। अच्छा, फिजिकल मेथड का पहला टाइप बाई ग्राइंडिंग प्रोसेस और मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, ये हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया। आज हम बात करेंगे फिजिकल मेथड की दूसरी टाइप। फिजिकल मेथड की दूसरी टाइप का नाम क्या है? ब्रीडिक्स आर्क मेथड या कहे तो बाई इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तो आज हम ब्रीडिक्स आर्क मेथड और इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, ये जो ब्रीडिक्स आर्क मेथड है और इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड है, ये क्या कहते हैं? ये कह रहा है कि अगर हमें हैवी मेटल के कोलाइडल सोल प्रिपेयर करने हो, मान लो अपने पास हैवी मेटल है, हैवी मेटल के अगर कोलाइडल सोल प्रिपेयर करने हो तो हम कौन से मेथड का यूज करेंगे? ब्रीडिक्स आर्क मेथड का। ठीक है। हैवी मेटल मीन्स प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर। ओके, इस प्रोसेस में ब्रीडिक्स आर्क मेथड में हम ओनली हैवी मेटल्स के कोलाइडल सोल ही प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हैवी मेटल तीन होते हैं, मोस्टली तीन होंगे, प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर। अगर प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर के कोलाइडल सोल प्रिपेयर करने हो तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? ब्रीडिक्स आर्क मेथड या कहें तो डिसइंटीग्रेशन मेथड। समझ में आ गया? तो मेन स्टेटमेंट हमने देख ली। इन दिस मेथड वी प्रिपेयर कोलाइडल सोल ऑफ ओनली हैवी मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ओके, हैवी मेटल के कोलाइडल सोल प्रिपेयर करने हो तो ब्रीडिक्स आर्क मेथड का यूज करोगे। ओके, अब देखो डिटेल देखते हैं किस टाइप से काम करते हैं ये मेथड। तो सबसे पहले क्या करो, लेट अस कंसीडर ए बीकर। सबसे पहले हमने एक बीकर ले लिया। ठीक है, सबसे पहले एक बीकर लिया, बड़ा बीकर लेके चले। इस बीकर में सबसे पहले क्या करोगे? आइस पुट करोगे। ठीक है, सबसे पहले एक बड़ा बीकर लिया, इस बीकर में आइस पुट कर ली। आइस पुट करने के बाद इसी के अंदर एक दूसरा बीकर स्मॉल सेकंड बीकर लेके चलेंगे। अब ये जो स्मॉल सेकंड बीकर होगा इसमें डिस्पर्जन मीडियम पुट करते हैं। ये है अपने पास, ये दिस इज डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में मोस्टली क्या होगा? वाटर। ठीक है, वाटर ले सकते हो या उसके अलावा जो डिफरेंट सॉल्वेंट है वो ले सकते हो। तो फिलहाल मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया? वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पे लेके चलते हैं। ओके, यहाँ पे भी सॉरी, फर्स्ट बीकर में आइस है, दूसरे छोटे बीकर में क्या प्रेजेंट है? दिस इज डिस्पर्जन मीडियम लाइक वाटर। ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे? दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे डीप कराओगे। ये जो दो इलेक्ट्रोड होंगे, ये दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होंगे किसे? इलेक्ट्रिक आर्क से। दिस इज इलेक्ट्रिक आर्क। अब देखो, इलेक्ट्रिक आर्क उस मेटल की हमें यहाँ पे लेके चलनी है
जिस मेटल के कोलाइडल सोल प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, जिस मेटल के कोलाइडल सोल हमें प्रिपेयर करनी है उसी मेटल की इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करते हैं। अब देखो हमें हैवी मेटल्स के कोलाइडल सोल प्रिपेयर करने हैं जिसकी प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर, तो इसी मेटल के क्या करोगे, इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ पे लेके चलोगे। ये जो इलेक्ट्रिक आर्क होगी इसका टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होता है, हाई। तो क्या किया, ये जो इलेक्ट्रिक आर्क है इस इलेक्ट्रिक आर्क को हम इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रोड होगा वो कनेक्टेड विद बैटरी, ये बैटरी से कनेक्ट है। ओके, इतना समझ आया। अब देखो क्या यहाँ पे कंसेप्ट लेके चलोगे, जैसे हम इलेक्ट्रोड के द्वारा करंट पास करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, मतलब सॉल्वेंट के अंदर करंट पास करेंगे, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक आर्क है ये हीटिंग एनर्जी क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे हमने इलेक्ट्रोड के द्वारा इस इलेक्ट्रिक आर्क में करंट पास किया तो ये क्या करेगा, हीट एनर्जी क्रिएट करता है। मतलब इस इलेक्ट्रिक आर्क के चारों तरफ जो अपने पास सॉल्वेंट है वो हीट होना स्टार्ट कर देगा। ये हीट एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं जब हम करंट पास कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक आर्क होगा ये हीट एनर्जी क्रिएट करेगा सॉल्यूशन के अंदर, मतलब सॉल्वेंट के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रिक आर्क होगा इसके चारों तरफ जो सॉल्वेंट है वो गर्म होना स्टार्ट कर देता है, हीट होना स्टार्ट कर देगा। अब हीटिंग इफेक्ट की वजह से इसके चारों तरफ का जो सॉल्वेंट होगा वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, सही है। जैसे हमने सॉल्वेंट में करंट पास किया इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा, तो इलेक्ट्रिक आर्क क्या करते हैं, हीट एनर्जी क्रिएट करते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक आर्क के चारों तरफ जो सॉल्वेंट होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके चारों तरफ जो सॉल्वेंट है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब देखो ये जो बड़ा सेकंड स्मॉल बीकर है ये किससे कनेक्ट है, आइस से, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आइस। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये जो सॉल्वेंट था वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आइस। ये जो आइस होगी ये क्या करेगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है इलेक्ट्रिक आर्क के चारों तरफ जो टेम्परेचर होगा उसको डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जो आइस होगी ये अंदर वाले बीकर का जो टेम्परेचर होगा उसको डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो आइस है वो सेकंड बीकर के टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, तो ये जो वेपर होंगे ये वेपर स्मॉल पार्टिकल में, स्मॉल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, समझ में आया। हीटिंग इफेक्ट की वजह से सॉल्वेंट वेपर में कन्वर्ट हुए, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया वेपर ने। अब ये जो बीकर था ये आइस से कनेक्ट है, आइस क्या करेगी, सेकेंड वाले बीकर के टेम्परेचर को कम करेगी, और ये जो वेपर था ये वेपर कन्वर्ट इनटू स्मॉल साइज क्रिस्टल। ये स्मॉल साइज क्रिस्टल में ये जो वेपर थे ना ये वेपर किसमें कन्वर्ट हो गए, स्मॉल साइज क्रिस्टल में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये जो स्मॉल साइज क्रिस्टल यहाँ पे ऑब्टेन हो रहे हैं इनका साइज लाई करते हैं 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, समझ में आया। यहाँ पे जो छोटे छोटे क्रिस्टल ऑब्टेन हो रहे हैं इनका साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगा। मतलब ये जो क्रिस्टल ऑब्टेन होंगे दिस इज कोलाइडल सोल क्रिस्टल, समझ में आया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, वेपर को कोलाइडल क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं, ओके। और हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा, कोलाइडल सोल क्रिस्टल ऑब्टेन होते हैं। तो दिस मेथड इज नोन एज ब्रेडिक्स आर्क मेथड, या कहें तो इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड। तो स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी, और ये जो मेथड है ये समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट तो सिंपल है, जो हैवी मेटल्स है जिसकी प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर उसके कोलाइडल सोल ही प्रिपेयर करने इस मेथड के द्वारा। कंसेप्ट में सबसे पहले हमने पहला बीकर लिया, पहले बीकर में आइस लेके चले, दूसरे बीकर फर्स्ट बीकर के अंदर डीप करते हैं, तो ये जो सेकंड बीकर होगा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्जन मीडियम में इलेक्ट्रिक आर्क लेके चलेंगे, और ये जो इलेक्ट्रिक आर्क होगी वो उस मेटल की होती है जिस मेटल के कोलाइडल सोल प्रिपेयर करने हैं, ठीक है।
और ये जो इलेक्ट्रिक आर्क लेके चलोगे इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। अब जैसे इलेक्ट्रिक आर्क को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे और ये किससे कनेक्ट है, बैटरी से। अब जैसे बैटरी इलेक्ट्रोड की हेल्प से सॉल्वेंट में करंट पास करेगी तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक आर्क होगा ये हीटिंग एनर्जी क्रिएट करेगा। हीटिंग एनर्जी क्रिएट करने की वजह से अब इलेक्ट्रिक आर्क के चारों तरफ का जो सॉल्वेंट है वो गर्म होना स्टार्ट कर देगा और हीट होने की वजह से, मतलब सॉल्वेंट गर्म होने की वजह से क्या होता है कि ये जो सॉल्वेंट होगा ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सॉल्वेंट कन्वर्ट इनटू वेपर, सॉल्वेंट कन्वर्ट हो गई वेपर के अंदर। अच्छा, अब ये जो सेकंड बीकर था वो आइस के कांटेक्ट में, तो ये जो आइस होगी ये क्या करेगी, पहले बीकर का जो टेम्परेचर है उसको डाउन करना, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, जिस वजह से ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स थे ये वेपर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल साइज क्रिस्टल, ये स्मॉल साइज क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो स्मॉल साइज क्रिस्टल है इसका साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये जो क्रिस्टल होंगे वो किसके होंगे, कोलाइडल्स और क्रिस्टल के पार्टिकल होंगे। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, कोलाइडल्स और प्रीपेयर करते हैं। ओके, तो दिस इज प्रिडिक्स आर्क मेथड, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की, मतलब जो फिजिकल मेथड का जो थर्ड पार्ट है उसकी बात करेंगे। क्या नाम है थर्ड मेथड का, मतलब थर्ड पार्ट का क्या नाम होगा, पेप्टाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो वो डिस्कस करते हैं। बच्चों देखो, तीसरा जो टाइप है फिजिकल मेथड का वो है पेप्टाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, पेप्टाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स को कोलाइडल सोल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन प्रोसेस। पेप्टाइजेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होगी जिसमें हम फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स को कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करेंगे। जब हम स्मॉल अमाउंट इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, पेप्टाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, मेन जो पॉइंट है वो याद रखना, फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल को कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन प्रोसेस। ओके, और इस प्रोसेस में हमने स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करवा दिया। अब ये जो स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट एडिशन करोगे ये इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। समझ आ गया। इन दिस प्रोसेस कन्वर्ट फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल इनटू कोलाइडल सोल पार्टिकल बाय यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन प्रोसेस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा है, इन दिस मेथड फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू कोलाइडल सोल पार्टिकल्स। ठीक है, हमें फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल को कोलाइडल सोल पार्टिकल में कन्वर्ट करना है बाय स्ट्रांगली सेकिंग। जब उसको स्ट्रांगली सेक करते हैं, उसको मिलाते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ कहाँ पे टेक प्लेस करेगा, डिस्पर्जन मीडियम में। और यहाँ पे क्या एडिशन करोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो पहले समझ लो क्या है, देखो स्टार्टिंग में क्या करोगे, एक बीकर, सबसे पहले बीकर लिया, इस बीकर में डिस्पर्जन मीडियम लेके चले। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया डिस्पर्जन मीडियम। ओके, अच्छा, डिस्पर्जन मीडियम में क्या करोगे, डिस्पर्स फेज मतलब सोल्यूट ऐड कर दोगे, सोल्यूट ऐड करोगे। अब ये जो सोल्यूट है ना वो क्या है, दिस इज फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स। समझ आ गया, ये जो फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल होगा एक्ट एज डिस्पर्स फेज। इस डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में एडिशन करते हैं। ओके, ठीक है, अब स्मॉल अमाउंट में एडिशन करा दो, क्या, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट एडिशन कर दिया। तो यहाँ पे 3 पार्टिकल प्रेजेंट है, डिस्पर्जन मीडियम, 3 टाइप के पार्टिकल है, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स फेज एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो मिक्सर फॉर्म हो रहा है, इसको क्या करोगे, स्ट्रांगली शेक करवाओगे। जब स्ट्रांगली शेक करवाओगे तो ये जो फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल होगा, इट कन्वर्ट इनटू कोलाइडल सोल पार्टिकल। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल कन्वर्ट इनटू कोलाइडल सोल पार्टिकल्स। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन प्रोसेस एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये तो पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाते हैं और पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, पेप्टाइजेशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस हमने पढ़ी है, ये हमने डेफिनेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिख रखी है। ओके, कर लोगे ना। एग्जांपल ले लो कैसे क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर ए फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल ऑफ FeCl3। ठीक है, FeCl3 अपने पास क्या है, दिस इज फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स। स्टार्टिंग में क्या लेके चले हो, फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल किसका लेके चले हो, FeCl3। FeCl3 अपने पास फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल है। डिसॉल्विंग डिस्पर्जन मीडियम, चलो डिस्पर्जन मीडियम तो है। प्लस में क्या लेके चलोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। मतलब पेप्टाइजिंग एजेंट यहाँ पे लेके चलना है। तो देखो, जो पेप्टाइजिंग एजेंट यहाँ पे लेके चलो ना, वो इस टाइप से लेके चलना कि पेप्टाइजिंग एजेंट का या फिर फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल का, दोनों का, फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स एंड पेप्टाइजिंग एजेंट, इन दोनों का या तो कैटायनिक पार्ट सेम होना चाहिए या फिर एनायनिक पार्ट सेम होना चाहिए। क्या कहा कि जो पेप्टाइजिंग एजेंट यहाँ पे जो लेके चल रहे हो, वो इस टाइप से लेके चलना कि फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स का 50, और जो एजेंट लेके चलोगे पेप्टाइजिंग एजेंट, इनका इन दोनों में या तो कैटायनिक पार्ट कॉमन होना चाहिए, कॉमन क्या होना चाहिए, या तो कैटायन कॉमन होना चाहिए या फिर जो एनायनिक पार्ट है वो कॉमन होना चाहिए। इन दोनों में या तो कैटायन सेम हो या फिर एनायन सेम हो। ठीक है, इस टाइप से हमने पेप्टाइजिंग एजेंट लेके चलते हैं। अच्छा, FeCl3 फ्रेश प्रेसिपिटेट हो गया, पेप्टाइजिंग एजेंट लेके चलते हैं। मान लो तो मान लो हमने पेप्टाइजिंग एजेंट ले लिया AgCl3। ठीक है, AgCl3 ले लो, यहाँ पे यार AgCl ले लो ना, AgCl है, AgCl, दिस इज एक्ट एज पेप्टाइजिंग एजेंट। ये पेप्टाइजिंग एजेंट है, ये फ्रेश प्रेसिपिटेट है। तो देखो सीधी सी बात है, FeCl3 अगर ये डिसोसिएट हो जाए तो किस में डिसोसिएट होगा, Fe3+ और प्लस 3Cl नेगेटिव। AgCl को डिसोसिएट करना चाहो तो किस में डिसोसिएट होगा, Ag+Cl नेगेटिव। तो बताओ, इन दोनों में से कौन सा पार्ट कॉमन होगा, इसमें क्या कॉमन है, क्लोरीन एनाइन। इसमें देख लो Cl नेगेटिव और इसमें भी क्या है, Cl नेगेटिव। तो इन दोनों में जो एनायनिक पार्ट है, Cl नेगेटिव पार्ट है, वो क्या कॉमन है, समझ आ गया। तो इन दोनों में जो एनायनिक पार्ट होगा, वो क्या होगा, कॉमन। ओके, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब देखो, फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू कोलाइडल पार्टिकल्स। किसके कोलाइडल पार्टिकल्स, जिसके प्रेसिपिटेट थे, किसके प्रेसिपिटेट थे, FeCl3 के प्रेसिपिटेट। दिस इज कोलाइडल सोल पार्टिकल। ठीक है, अब देखो भाई, अब इन दोनों में जो कॉमन आयंस है वो क्या करेगा, कोलाइडल सोल की सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। अभी हमने देखा है FeCl3 और AgCl, इन दोनों में से कॉमन पार्ट कौन सा था, Cl नेगेटिव, ये कॉमन था। तो जो कॉमन पार्ट होते हैं वो कोलाइडल सोल के सरफेस पे जाके
एडिशन हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो Cl नेगेटिव होगा ना, जो Cl नेगेटिव आया था, कॉमन पार्ट आया था, वो FeCl3 जो कोलाइडल सोल है उसकी सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो गया। जो कॉमन पार्ट था वो कोलाइडल सोल के सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो FeCl3 स्फेरिकल पार्टिकल्स है, इसके सरफेस पे कौन सा आइंस डिपॉजिट होगा? नेगेटिव आइंस डिपॉजिट होगा, मतलब एनायनिक पार्ट यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कैसा आ रहा है? नेगेटिव, क्योंकि Cl नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट हो गया ना। अब इस पूरे पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, तो ये जो कोलाइडल सोल होगा, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोलाइडल सोल। आगे होगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव आइंस कॉमन है, तो जो कॉमन आइंस होगा वो कोलाइडल सोल की सरफेस पे जाके डिपॉजिट होगा। अब नेगेटिव पार्ट्स, नेगेटिव आइंस एनाइन कॉमन है इन दोनों में, तो जो नेगेटिव आइंस था, एनाइन था, वो यहाँ पे इसके सरफेस पे जाके डिपॉजिट होगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो गया, तो इस वजह से ये जो कोलाइडल सोल आ रहा है वो कौन से टाइप का कोलाइडल सोल है? दिस इज नेगेटिव कोलाइडल सोल। ओके, तो हमें नेगेटिव कोलाइडल सोल ऑब्टेन हो गया, तो ये कहलाती है दिस इज पेप्टाइजेशन प्रोसेस। और यहाँ पे जो AgCl लेके चले हो, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। ओके, हमें अभी फिलहाल नेगेटिव कोलाइडल सोल ऑब्टेन हुआ है। पॉजिटिव कोलाइडल सोल हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल हमने पेप्टाइजेशन प्रोसेस को बेसिक जो पार्ट था वो डिस्कस किया है, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे वो अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।